मुझे बेहद खुशी है जब हमने सरकार संभाली थी, पंजाब में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। चारों तरफ गैंगस्टर्स का बोलबाला था, चारों तरफ कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत थी। और उस स्थिति में जब हमने नई नई सरकार संभाली थी, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और हम अकेले नहीं कर सकते थे। हमें पंजाब के 3 करोड़ लोगों का मदद मिली, उनका सहयोग मिला। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है, इंडिया टुडे का अभी तो कुछ दिन पहले सर्वे आया था, पूरे देश के सारे राज्यों की उन्होंने स्टडी की थी और उस स्टडी में उन्होंने ये सर्वे किया था कि कौन से राज्य की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। पंजाब नंबर 2 पे है पूरे देश के अंदर। पहले इतनी फिरौतियों की कॉल आती थी, इतनी कानून व्यवस्था, चोरी डकैती लूटपाट, इतनी सारी घटना। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ राम राज्य आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि हवा का रुख बदला है। पंजाब में हम कानून व्यवस्था का एक नया मॉडल खड़ा करेंगे जिसकी आवाज पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगी कि ऐसी कानून व्यवस्था भी हो सकती है। और यही एक सपना लेके हम लोग आए थे। हमारे आने के पहले 2022 के पहले हम सुना करते थे कि बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत के नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से आम लड़के लड़कियां, उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता था, अपनी अपनी जमीनें बेच बेच के लाखों रुपए इकट्ठे करके आईलेट्स के पेपर दे दे के, कभी कोई कनाडा जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उन लोगों को देश छोड़ छोड़ के जाना पड़ता था। अब आपको देश छोड़ के, इसलिए देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है कि आपको अवसर नहीं मिल रहे। हमारी जिम्मेदारी है, आपने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया, 117 में से 92 सीट देके हमें जिताया, तो मैं जाहिर तौर पे मानता हूं कि आपकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है, पंजाब के लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। हम पूरी कोशिश 24 घंटे काम कर रही है हमारी सरकार उन उम्मीदों को पूरा करने की। और धीरे धीरे आप देख भी रहे हो कि किस तरह से चेंज आ रहा है। 48,000 नौकरियां अभी तक दी और एक भी नौकरी बिना सिफारिश और उसके बिना दी गई है। तो पंजाब में जितने भी गांव हैं, जितने भी पिंड है, मैं नहीं समझता अब कोई पिंड ऐसा बचा होगा जिसमें एक लड़का या एक लड़की को नौकरी ना मिली हो। और वो लड़का और वो लड़की उस पिंड के अंदर हमारा सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है कि पंजाब बदल रहा है, पंजाब के अंदर अब नौकरियां मेरिट के आधार पे मिल रही हैं। और इस बात को आप लोग भी जब जाएंगे अपने अपने गांव में, आप लोग भी जब जाएंगे अपने अपने मोहल्ले में, आप भी चर्चा कीजिएगा, अपने पड़ोसियों को बताइएगा, अपने पिंड में सबको बताइएगा, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताइएगा, परिवार वालों को बताइएगा कि अब पंजाब बदल रहा है। अगर कोई अच्छी चीज होती है समाज के अंदर तो उसका भी ढिंढोरा पीटना चाहिए। अगर कोई गलत काम होता है तो हम सारे बता देते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज होती है उसका भी ढिंढोरा पीटना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है जब हमने सरकार संभाली थी, पंजाब में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। चारों तरफ गैंगस्टर्स का बोलबाला था, चारों तरफ कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत थी। और उस स्थिति में जब हमने नई नई सरकार संभाली थी, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और हम अकेले नहीं कर सकते थे। हमें पंजाब के 3 करोड़ लोगों का मदद मिली, उनका सहयोग मिला। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है, इंडिया टुडे का अभी तो कुछ दिन पहले सर्वे आया था, पूरे देश के सारे राज्यों की उन्होंने स्टडी की थी और उस स्टडी में उन्होंने ये सर्वे किया था कि कौन से राज्य की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। पंजाब नंबर 2 पे है पूरे देश के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है। 2.5 साल के अंदर हमने पंजाब में कानून व्यवस्था को आज इस स्थिति पे ले आए हैं कि पंजाब पूरे देश के अंदर नंबर 2 है कानून व्यवस्था के अंदर। पहले इतनी फिरौतियों की कॉल आती थी, इतनी कानून व्यवस्था, चोरी डकैती लूटपाट, इतनी सारी घटना। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ राम राज्य आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि हवा का रुख बदला है। पहले जो डिटीरियोरेट होता जा रहा था, सब कुछ नीचे चलता जा रहा था, सब कुछ नीचे, कोई उम्मीद ही नहीं बची थी पंजाब के लोगों को, सब कुछ नीचे जा रहा था। अब हवा का रुख बदला है, अब चीजें सुधरने लगी हैं। और जब हवा का रुख बदलता है, चीजें सुधरने लगती हैं, तो धीरे धीरे बहुत अच्छी व्यवस्था भी आएगी। दिल्ली में जब हमने सरकार संभाली थी तो दिल्ली में हमने
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी। इन 5-7 क्षेत्रों में इतना शानदार काम किया था कि उसकी आवाज पूरे देश के अंदर गूंजने लगी, और वही आवाज पंजाब के अंदर आई और पंजाब के लोगों ने हमें मौका दिया। पंजाब में हम कानून व्यवस्था का एक नया मॉडल खड़ा करेंगे जिसकी आवाज पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगी कि ऐसी कानून व्यवस्था भी हो सकती है। किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की, किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, अपने नागरिकों को सुरक्षित महसूस होने का एहसास देना। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी स्टेट की। ये अगर हम ना दे पाए, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं है, दिल्ली एक हाफ स्टेट है, लेकिन पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था हमारे पास है। तो हमें फक्र होगा अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के साथ साथ हम पंजाब के अंदर एक ऐसा कानून व्यवस्था का मॉडल लेके आए जो कि जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो।